पिताजी के चरणों में बड़े बेटे गौतम का प्रणाम स्वीकार हो भाई। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे गोविंद का प्रणाम स्वीकार हूं। मैनेजर बाबू, ऐसे सक्षम परिवार को देख करके बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। सुख कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया। बहुत धन दौलत बा, शरीर स्वस्थ नहीं, सब बेकार बा। सही। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। क्या बात है, दोनों जरूरी बा। बड़ी अच्छी बात कहा तुमने। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। वाह राम धरण वाह। सेठानी जी हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो शुद्ध आज्ञाकारी। इस सक्षम परिवार, कोई टेंशन न, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। बहुत खुशी होती। शेर जी जिनको कह देते हैं तुमको ये काम करना है, उस काम के ऊपर दौड़े दौड़े जाते हैं। बिल्कुल सही कहते हो राम। हाँ सेठ जी, आपका पूरा परिवार आ गया है। जो इनसे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। कहिए स्वामी जी। आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत सीरियसली समझ। बोलिए स्वामी जी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देख, अब अपनी चंदा गुड़िया सयानी हो गई, अब वो बच्ची नहीं रही, इसलिए उसकी शादी की फिक्र अब सताने लगी। एक बाप के फर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूं। बोलो तुम्हारी क्या? यानी स्वामी जी, आप मेरी राय लेना चाहते हैं कि मैं क्या कह रही हूं? मेरी बात सुनिए। ध्यान से बात मेरी सुनो सेठ जी, शादी में शामिल होने वाली नहीं। सभी बिटिया न चंदा हमारी सुनो, इसके शादी से मतलब है मुझसे।
असली रूप दिखा दिया ना। वाकई अरे नारी हो, औरत हो, एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। मैं तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखता था। अच्छा कंचना, क्या है? आज जो तुम बोल रही हो, काश चंदा तेरी बेटी होती, तेरे गर्भ से पैदा हुई होती, तो क्या ऐसा बोलती? एक बात सुन लो रे, ये हर जैवा हमारे गर्भ से पैदा ना हो तभी ठीक है। पहले हमार बात सुन, ये हर जाई रंडी पैदा होते मन अपने महतारी के खाई डाल, हम एक हमार सगी बनाता है, ये जनवैया गाड़ी हम खाई डाई भैया हरत का कर अब बिटिया पैदा ना हो तभी ठीक है, तेरे विचारों से तो भली बात अवगत हो गया। सेठ जी, इनका विचार तो सुन लिया आपने, इन महाशय से पूछ लीजिए। गोविंद जी पिताजी। देख बेटा, तेरी मां ने आज वो बात कही है कि चोटियां लगी है बेटा यहाँ। अरे माना कि इसकी सगी बेटी नहीं है चंदा, लेकिन इसके एक इशारे पर अरे पागलों की तरह चंदा भागी भागी काम करती है। लेकिन आज ये चंदा के सामने, तुम्हारे सामने, पूरे परिवार के सामने जो बात कह दिया है बेटा, इस दिल में कौन सा गुनाह मैंने किया जिसकी सजा मालिक मेरी बेटी को दे रहा है? बोल बेटा, तेरी क्या राय है? तो पिताजी आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी राय सुनिए। फैसला आप कान खोल करके सुन लीजिए कि जो मां का फैसला है वही मेरा फैसला है। ये मेरी कोई सगी बहन नहीं है चंदा, ये तो मेरी सौतेली बहन है। इसकी शादी हो या ना हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझसे कोई मतलब है इस आधी जायदाद से आधी सुन लिया सेठ जी, इनकी भी बात। उनसे पूछी। ठीक कह रहे हो मैनेजर साहब। अरे मेरे दोनों जिगर के टुकड़े थे, मेरी दोनों आंखें थी, मेरी दोनों भुजा। क्या करोगे सी? लेकिन आज अरे गोविंद, जिस तरह मैंने अपने गौतम को पाला है ना, अरे उससे ज्यादा प्यार किया रे तुझे। लेकिन
तूने अपनी औकात दिखा दी और बढ़िया फर्ज निभाया एक बेटे का, बहुत बढ़िया निभाया। गौतम है, उनसे पूछिए उनका क्या विचार है। ए गौतम, अरे तू काय को रोता है? अरे मैं बहुत भूला रे। अरे ये सब सुनने के पहले मालिक मुझे मौत क्यों नहीं ए बेटा बोल, आज ये तेरा भागा बाप तुझसे पूछता है, तेरी क्या राय है मुन्ना? बताता हूँ बाबू। बात को गौर से सुनिए बाबूजी मेरे, बहन चंदा हमारी सगी है सुनो, तुमसे शादी इसकी रचाऊंगा मैं, तुमसे शादी रचाऊंगा मैं, आज से इनसे रिश्ता नहीं पिताजी, चंदा हमारी सगी बहन है। माँ ने क्या कहा वो भी हमने सुना। मेरी बहन को कोस रही थी माँ, इसके पैदा ही होते इसकी माँ मर गई। मैं इसे अपनी बेटी बनाऊंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। ये हमारा छोटा अनुज, ये वही गोविंद है जिन दोनों के भाइयों के हाथों में यही बहन राखी मांगती है। ये कह रहा हमसे कोई मतलब नहीं है। बाबूजी घबराइए नहीं। ये गौतम अपनी जान और जान की बाजी लगाएगा। मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, शादी मैं रचाऊंगा और बड़ी धूमधाम से बहन की शादी होगी। बाबू आपके आंखों में आंसू नहीं दे। बाबूजी बोल बेटे। इस घर में मैं पापिन हूं, मैं मनहूस हूं। पागल हो गए? जन्म लेते ही अपनी मां को खा गई। ए बेटा, बाबूजी अगर मेरे कारण इस घर में झगड़ा मचा हुआ है, इतना बड़ा कलेश है, तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए बाबूजी। सुनिए बाबू, तुम्हारे
हमारे घर छोड़ दे बाबूजी। क्या यात्रा गई हो मैं, क्या कहना चाहती हो की बात को ध्यान से सुनिए, अरे प्यारे पिता, आपका छोड़ कर घर चली जा रही मेरे कारण जो झगड़ा है घर में मचा, मेरे कारण जो झगड़ा है घर में मचा, जान चलना गवाने को अब जा रही मेरे भैया, मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप लोग खुशहाल रहिए इस घर में। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहने वाली हूँ बाबूजी। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही बाबूजी को डॉक्टर बुलाओ। ए भाई देखना बाबूजी को क्या हो गया। बहन यहां से भाग गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे सही सलामत नहीं छोड़ूंगा। अरे कौन सा भाई है? शादी की बात हुई थी ना, बाबूजी ने तुमसे पूछा था, थोड़ा सा दहेज देकर बहन थी शादी हो जाती उसकी। अरे घर छोड़कर भाग गई कमीने। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो किसे मुंह दिखाएगा तू और मैं यहां से जा रहा हूं। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा हमार बेटवा अब हित भगवती गाड़ा मारी जावत है, तीरा चढ़ावत है। अरे मैनेजर साहब एक बात ये बतलाइए, वो क्या? जो हम दोनों माँ बेटे ने फैसला लिया वो ठीक था ना? बिल्कुल सही कहा, ठीक कहा है। जैसा तुम लोगों ने कहा है हमें भी तुम लोगों की बात बिल्कुल पसंद है। हाँ देखो, हम फैक्ट्री जा रहे हैं वहां का काम देखने के लिए। आप सब जैसा समझेंगे वैसा करें। मेरी भी सलाह। देखा हमार बेटवा गई रंडी चंदवा। अरे हम तो सोचे कि गौतमुआ हमको मारी नहीं। वो है तुम सोचे बेटवा, जा जा
अरे गई वो हर जाई मर जाए लौट के ना आवे तभी ठीक अरे है। जाने दो, कहीं डूब कर मर जाए, कुछ भी कर जाए, हाँ। क्या मतलब है? ए माँ, कहा बेटवा जाना भैया और क्या कहा तो पहले हम दो मोहे वाली निखारे रहे, कहा रे? क्या? दो मोहे वाली बंदूकिया। कोई मोहे वाली? सारे तोहरो चार मुंह दिखा था। माँ, हाँ बेटवा देखो अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ माँ, अच्छा कि कम से कम मेरे लिए इतना कुछ तो सोचती हो। अरे बेटवा भला बतावा भैया हरे ए दुनिया में हमार के है, हमारी है निक के बेटवा बाटे जौन हमार साथ दे था। भला बतावा बेटवा हम तोहरे सुख के लिए ना परेशान हो तो के करे सुख के बारे परेशान हार माई ने हित का दूसरे के यही पगलू। बहुत प्यारी हो तुम माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी क्या बताऊं एक मुसीबत से पाला छूटा, अब मैं चल रही हूँ आराम करने। आई एम डॉक्टर। बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। स्वास्थ्य के लिए आप सब बातें सुन ले, आप लोग कभी बीमार नहीं होंगे। शौच के पहले खाने के बाद साबुन से हाथ धो लिया करें। पान खाकर सिगरेट खूब पे कैंसर कभी नहीं होगा। ये हमारा धावा है। मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐरा गिरा नहीं हूं। हमारे क्लिनिक में जो पैंट सेट आता है, जो पेशेंट आता है, इतना बढ़िया इलाज करता हो, दोबारा वापस नहीं जाता है। यानी इतना बढ़िया इलाज कर देता हूं और दोबारा अपने घर से किसी दवा खाने में नहीं जाता है, ठीक हो जाता है। मैं चल रहा हूं, कुछ दवाइयां कम हो गई हैं, चल रहा हूं खरीदने के वास्ते। खरीद कर आऊंगा तो यहां पर बैठकर खोलूंगा क्लिनिक। चलता हूं।